हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर सिरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQs होंगे, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेंगे और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही हुआ है। कोई बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल लिए हैं, कोई एमपी पुलिस में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई बिहार पुलिस में, कोई दरोगा में, कोई बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। तो हम प्रीवियस ईयर के कलेक्शन करके लेके आते हैं प्रश्नों का और उसका फुल डिस्कशन कराते हैं, जिससे आपके आगामी परीक्षा में एक भी जीके जीएस से संबंधित सवाल छूट ना पाए। तो अगर आप पहली बार टारगेट विद नित्यम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो चलिए आपके ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। और एक और बात जान लीजिए कि ये जीके के वन लाइनर जीके के क्वेश्चन से रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसका फुल डिस्कशन रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा ये लीजिए। देखिए सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है। देखिएगा सर, खाली इसको पढ़ लेने से होगा सर? अब यहाँ से रिलेटेड जो भी आपसे सवाल पूछा ना, उन सब सवाल को हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaHCO3 यानी NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये जो बेकिंग सोडा है सर, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे कौन सा सोडा कहते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। कौन सा सोडा? मीठा सोडा कहते हैं। इस बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ जो है सूत्र रखेंगे और उससे पूछेंगे कि जो सूत्र है वो किस चीज़ का है। जैसे में सबसे पहला सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हम बोले हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये वाशिंग सोडा का है। ये किसका है? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा यानी कि कपड़ा धोने वाले सोडा या फिर धावन सोडा का ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्योंकि कपड़ा धोने में कै बूंद पानी चाहिए? 10 बूंद। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि CaSO4 इंटू 1/2H2O ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये SSC MTS 2016 में सवाल पूछा हुआ था कि CaSO4 इंटू 1/2H2O ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है। तो बताता है इसका आंसर कि मीथेन गैस उत्पन्न होता है। एकदम सही बता रहा है, मीथेन गैस ही उत्पन्न होता है। देखिए मीथेन जो गैस है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4। देखिए जो गोबर गैस है ना, इसको बायोगैस के भी नाम से जानते हैं। कौन सा गैस? बायोगैस। तो गोबर गैस दे देगा या फिर बायोगैस। बोलेगा बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। या फिर गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस, ठीक है। चलिए ये जो मीथेन गैस है सर, ये रंगहीन एवं गंधहीन होती है। रंगहीन
होने के साथ साथ गंधहीन, गंधहीन यानी कि ना रंग होती है इसकी ना गंध होती है, ठीक है। तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, ठीक है। मीथेन गैस को सर हम लोग मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस, मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। साथ में मीथेन गैस को ही मिथाइल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल, मिथाइल ऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड। तो ये तमाम जानकारी जो है मीथेन गैस से है। गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन गैस, CH4, रंगहीन, गंधहीन, मीथेन गैस, मार्स गैस या फिर मिथाइल ऑक्साइड भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आप ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी प्रश्न है, इसको हम उतना स्किप करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो हम बता देते हैं, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में बोल देते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा पूरा सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, सबसे छोटा ग्रह। एक सेकंड, ये पूरा हमने सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सर? तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद बुध प्लस शुक्र, बुध प्लस शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है सर? उपग्रह। ये दोनों का, बुध और शुक्र, हमारे सौर मंडल में ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है सर। तो सबसे ज्यादा किसका उपग्रह है सर? तो शनि का। शनि का टोटल सर 146 उपग्रह है। कितना? 146, ठीक है। तो शनि ग्रह का टोटल उपग्रह कितने हैं? 146। ये सवाल पूछा हुआ था, आप याद रखिएगा। शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 146। उसके बाद बृहस्पति का नंबर आता है, बृहस्पति। बृहस्पति का कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। कितना है? 95 है। उसके बाद पृथ्वी का आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी का उपग्रह कितना है? तो एक है, वो भी है अपना चंद्रमा। मंगल का कितना है? तब मंगल का 2 है। मंगल का 2 कौन कौन सा है? एक का नाम है फेबोस, दूसरा का नाम है डीमोस। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। शनि का ट्राइटेन याद रखिए, ट्रिटान या फिर टाइटेन, जो कि आपसे पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। तो यहां से ये रिलेटेड नोट पॉइंट कीजिएगा, यहां से उपग्रहों की संख्या पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा का परिवर्तन का वर्ष कितना है? तो एक साल में ये 2 बार बदलता है। बाकी हिंद महासागर से रिलेटेड अगर टॉपिकों की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि हिंद महासागर, देखिए आपको दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पे कौन सी सागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद पूरब में ये आपका पूरब में क्या है? तब बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? तब अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। तब पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीनों समुद्री इलाकों से कन्याकुमारी हमारा क्षेत्र घिरा हुआ है। कौन सा? कन्याकुमारी क्षेत्र, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कौन सा क्षेत्र 3 महासागरों से घिरा हुआ है? तक कन्याकुमारी। जैसे इस कन्याकुमारी में भी केप ऑफ कुमेरीन, केप ऑफ कुमेरीन, केप ऑफ कुमेरीन जगह, ठीक है, जो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से घिरी हुई है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। कहाँ होता है सर? तब गोपाल दास गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत कॉलेज में जो है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 की स्थापना होता है गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। जो कि कहाँ पड़ता है सर? तो मुंबई में पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि INC की स्थापना किस शहर में हुआ? तो मुंबई में हुआ, ठीक है।
इसके पहले अध्यक्ष वेमेस WC बनर्जी बनते हैं, बनर्जी, ठीक है, यानी वेमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है, कौन बनती है? एनी बेसेंट बनती है। फर्स्ट इंडियन फीमेल यानी प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष रही वो है सरोजिनी नायडू, 1925 का कानपुर अधिवेशन, और एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो ये तमाम जानकारी इससे रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। गांधी जी का एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कीटों का अध्ययन सर, तो कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। उसके बाद सर जानवरों का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, तो जानवरों का अध्ययन जूलॉजी। और पादप का अध्ययन यानी पेड़ पौधा का अध्ययन बोटनी, क्या होगा? बोटनी होगा, ठीक है। और पक्षी का अध्ययन ओरिएंथोलॉजी। और पीसीकल्चर किसका है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोंसले। जन्म कब होता है सर इनका छत्रपति शिवाजी महाराज का? तो जन्म होता है 13 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग कहने का मतलब पूना में होता है, मुंबई में होता है इनका जन्म। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा किसने संगीत में लाया? तो पंडित रविशंकर, ठीक है। देखिए सितार वादक है हमारे पंडित रविशंकर, क्या है? सितार वादक हैं। सितार वादक और हमारे कौन कौन से हैं? तो विलायत खान है, विलायत खान। उसके बाद निखिल बनर्जी, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, ठीक है। उसके बाद बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक, तो बांसुरी वादक है पन्ना लाल घोष। उसके बाद कौन है? तो वी कुंजामणि। उसके बाद और कौन है? तो उसके बाद बांसुरी वादक और हमारे हैं ये हीरा प्रसाद चौरसिया, ये क्या है सर? तो ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। वी कुंजामणि क्या है? बांसुरी वादक हैं। उसके बाद पन्नालाल घोष क्या है? बांसुरी वादक हैं। और सितार वादक कौन है? तब पंडित रविशंकर हैं सितार वादक। और आपके ये विलायत खान, ये लियायत खान और निखिल बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। इसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का काम कौन किया? तो गोली चलाने का काम किया जनरल डायर किया था गोली चलाने का काम, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग ये सभा का आयोजन क्यों किया गया था? तो रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था, रॉलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है सर? तो रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया, ठीक है। इसमें हमारे दो नेता, एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है।
इन्हीं को छुड़वाने के लिए जालियांवाला बाग सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए, क्या चीज के लिए? जांच के लिए हंटर समिति आता है। कौन सा समिति? हंटर समिति। लेकिन भारतीयों के द्वारा कौन सी समिति? तहकीकात समिति। तहकीकात समिति का गठन किया जाता है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी क्या है? ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है सर। ठीक है, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का सवाल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक नाम है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है सर, ये दो भागों में बांटती है। किसको किसको? तो अंडमान द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप समूह को, और निकोबार द्वीप समूह को, निकोबार द्वीप समूह को। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को और निकोबार को अलग करती है। बाकी 9 डिग्री, ये 8 डिग्री चैनल क्या काम है? तो 8 डिग्री मिनी कोय द्वीप समूह, और किसको अलग करेगी? तो मालदीव को अलग करेगी। किसको अलग करेगी? मालदीव को अलग करेगी। एक लास्ट 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है सर, ये लक्षद्वीप और मिनी कोय को अलग करती है। ठीक है, ये तमाम जानकारी यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टारगेट विथ नित्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।